मैं भी जो 2-4 दिन से इस मामले को पहले से थोड़ा बहुत कहीं से जानकारी हमको मिला था, लेकिन 2 दिन पहले अखबार के माध्यम से मुझे बढ़िया से पता चला, और तब तक मैंने देखने लगा कि मीडिया के माध्यम से भी पूरा प्रचार प्रसार इसका हो चुका था। फिर मुझे बढ़िया से जानकारी इसके बारे में हुआ, तो ये बिल्कुल जो झूठा बात है। ये आरोप लगाया गया है हमारे भाई के ऊपर, क्योंकि उनका अभी जमानत होने वाला है। तो ये आरोप इसलिए लगाया गया है कि ताकि उनके ज़मानत के दौरान इन सब चीज़ों को दिखाया जाए कि वो जेल में रहते हुए किस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इसमें यह बिल्कुल सरेआम सरासर ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पीछे कई बात है जो विचार करने योग्य है। जैसे कि जो चिट्ठी आया हुआ है, डाक द्वारा चिट्ठी आने हाँ जी, तो डाक जो चिट्ठी आया हुआ है, मैंने तो बात को खंडन किया ऐसे ही, अब मैं बता रहा हूँ तथ्य के साथ। डाक के माध्यम से जो चिट्ठी आया हुआ है वो शाहपुर के एक लड़के ने भेजा जिसका नाम है विकास कुमार। विकास कुमार के माध्यम से वो भी टाइप करके चिट्ठी आया हुआ है, जो कि वो खगौल जाके दानापुर से उसको पोस्ट मतलब करता है। करने के बाद जो इनके जो भाई हैं, बड़े पिताजी के लड़के राकेश ओझा का, अमूमन जो सारा डॉक्यूमेंट्स जो आता है यहाँ पर वहीं रिसीव करते हैं। लेकिन इनके एक पंडित जी हैं 15-20-25 घर दूर, इस चिट्ठी को वहीं रिसीव करते हैं। दूसरा बात कि जो लड़का खगौल जाके चिट्ठी को पोस्ट कर सकता है, तो वहीं पर इनका विधायक आवास है, इनको भी दे देना चाहिए वहीं पर, ताकि हैंड टू हैंड देने से जल्दी जानकारी पहुंचता है इनके पास। दूसरा बात कि जो उसमें लेटर में जो नंबर लिखा हुआ है वो बंगाल का नंबर है। उसमें कॉल करने पर वो कॉल कोई महिला उठा रही है, मतलब चिट्ठी से उसका कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ पर भी ये बात झूठा साबित हो रहा है, जांच का विषय है ये भी। दूसरा आपका, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो प्रशासन अगर चाहे, क्योंकि मैं तो मांग कर ही रहा हूँ कि इसको CID जाँच कराया जाए, या फिर प्रशासन जो है अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनके माध्यम से, CID के माध्यम से, माननीय DGP हैं, उनके माध्यम से इसका जांच कराया जाए। क्योंकि जो लड़का विकास है, विकास को सबसे पहले पकड़ना ज़रूरी है। इसके लिए वहाँ का CCTV फुटेज निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो लड़का है अपना एक सोर्स बता रहा है लेटर में, आप पढ़े भी होंगे क्योंकि अब तो सार्वजनिक हो गया है। तो उस लेटर में लिखा हुआ है कि वो बोल रहा है कि मैं भी कुछ बनाया हूँ, मतलब कुछ उसका बनाया है वहाँ पर, तो उसके माध्यम से उसको ये खबर मिला है। तो जब तक वो लड़का पकड़ में नहीं आएगा, अपना माध्यम नहीं बताएगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि उसको ये खबर लगा कहाँ से। क्योंकि भागलपुर जेल से खबर निकालना बहुत मतलब मुश्किल काम है, हाई सिक्योरिटी जेल है। अब वहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि ये सरकार के ऊपर आरोप है। कितने बड़े जेल से, जहाँ मतलब कि बात करना भी मुश्किल है वहाँ से, और वहाँ से ये खबर निकाल कर लाया है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल है, सरकार इस सवाल का जवाब दें। राकेश रंजन ओझा का जहाँ तक बात है, तो ये अभी तक हर मुद्दे पर फेल हो चुके हैं। आप देखे होंगे यहाँ पर बिलौटी में, यहाँ पर भी राजनीति करते करते यहाँ पर भी फेल हुए। वहाँ आपका जवेनिया में, वहाँ पर भी विफल हुए, धक्का मुक्की करके कितना सब केस मुकदमा सब हुआ। फिर आपका यहाँ पर जो पुल बन रहा है, पुल में उनका रिकॉर्डिंग है, रंगदारी वाला, हाँ रिकॉर्डिंग है, उस वो भी मामला है। तो हालांकि इन सब मामला में उनके ऊपर तो FIR नहीं हो रहा है, लेकिन वो किसी को कुछ भी कह देते हैं तो उस पर FIR हो जा रहा है। खैर, हम इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देंगे, ये तो सब जांच के विषय है। प्रशासन इस बात को बढ़िया से समझ रही है, और हमें लगता है कि अभी तक इसमें काम शुरू हो गया भी होगा जांच का, और बहुत जल्दी ये बात सामने आ जाएगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रशासन का, सरकार का। भरोसा है आपको? जी, हमें प्रशासन पर पूरा विश्वास है, भरोसा है, और हम इसलिए ये बात को कह भी रहे हैं। मेरा मांग भी है, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, DGP हैं, उनके अंदर ही सब कुछ है। तो अपना इस जांच को अगर नहीं भी हो रहा होगा तो उसको बढ़िया से जांच करवाएं, और इसमें झूठ क्या है सच क्या है इसको बाहर निकालें। क्योंकि देखिए, इनके ऊपर बहुत खतरा है। पहले बोलते हैं कि हम लोगों से खतरा है,
फिर बोलने लगे कि उनके परिवार में ही खतरा है। फिर उसके बाद ये बोलने लगे कि जो बिलौटी के त्रिपाठी बंधु हैं उनसे भी इनका खतरा है। तो इतना ज़्यादा खतरा है तो ये पहले जांच करवाएं, बाहर निकालें कि इन पर खतरा किनसे है, और तब पुष्टि उसका होगा। एक दुश्मन तथा कथित दुश्मन है, दुश्मन है नहीं कोई। वो आज की डेट में कहीं भी घूमें, कहीं भी रील्स बनाए, कुछ भी करें, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अब रह गया सवाल कि वो जानबूझकर ऐसा गार्ड लेने के लिए या फिर और भी कुछ उनका मतलब होगा तो करें, और हम लोग उसको रोक नहीं रहे हैं। अगर उनको गार्ड मिले तो डायरेक्ट अपना गार्ड जाकर ले लें। ये सब निर्दोष आदमी जो भी हैं उनके ऊपर आरोप लगाकर ये सब राजनीति अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको बता दे रहे हैं कि पिछले साल भी हम लोगों के ऊपर एक झूठा केस किए हुए थे, लेकिन आप तो समझ ही रहे हैं कि जांच में सब कुछ क्लियर हुआ और फिर झूठ सामने आया। इस बार भी वही होगा, और इस बार का जो झूठ है उसमें बहुत सारा सब पॉइंट है, वो सब बाहर आएगा तब अपने बेनकाब हो जाएंगे वो। तो देखिए हमारा जो है डिमांड है, देखिए क्या हो रहा है। अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम है कृष्ण कुमार मिश्रा, पिता शिवाजीत मिश्रा। में भी इनके ऊपर एक आरोप है। इनके एक तथाकथित जो है इनके रिलेटिव हैं, उनके ऊपर वो आपका धान का खरीद बिक्री वाला एक आरोप लगा हुआ है। करीब 43,80,000 रुपये का आरोप है वो। उसमें भी ये शामिल हैं, ये भी जांच का एक विषय है। इसमें भी अगर जांच होता है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं की मिली भगत है, सामने आएगा। जी, पहले से भी बहुत बड़े अपराधी थे, कई मुकदमे उनके ऊपर थे, ये बता रहे हैं। लेकिन देखिए इनके साथ जितने भी लड़के घूम रहे हैं लगभग आप देखें तो सभी अपराधी किस्म के लड़के हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको हो सकता है कि चुनाव के समय में, आपको हो सकता है कि नहीं, जीतने के बाद ये विधायक बन चुके थे, तो आपको ध्यान में होगा कि सुनील मिश्रा नाम का एक लड़का है, वो उस वक्त फरार था। सर्किट हाउस में वो बैठा हुआ था इनके बॉडीगार्ड के साथ, या फिर इनके जहाँ जहाँ ये विधायक बनने के बाद या फिर चुनाव के दौरान भी कहीं भी चुनाव प्रचार में जा रहे थे या फिर कहीं भी कोई ओकेज़न पर जा रहे थे, तो उसका कई वीडियो और फुटेज हमारे पास है, आपका फ़ोटो भी उसका है हमारे पास। तो ये अपराधी कैसे कहेंगे, खुद ही अपराधी हैं ये। कुछ समय की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, बिहियाँ का जो सीओ है उनके साथ भी इनका मारपीट हुआ था, गाली गलौज का बात हुआ था। एक SC/ST का एक केस भी हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे दब गया। तो ये अपराधी नहीं कह सकते हैं किसी को, खुद ही अपराधी हैं। और जो लोग एक और बात है कि आप अपराधी नहीं हैं, लेकिन क्या है, किसी निर्दोष को फंसा रहे हैं, ये अपराध नहीं है, ये भी तो एक अपराध है। अपराधी को लेकर घूम रहे हैं, ये भी तो एक अपराध है। अगर आप अपराधी नहीं हैं तो आपको सुरक्षा की क्या ज़रूरत। मत लीजिए बंदूक, घूमिए अपना, कोई भी आपके ऊपर कुछ नहीं करेगा। लेकिन सब कही सुनाई बात है, ये अपना भौकाल बना रहे हैं। इनका देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनका जो छवि है वो धूमिल हो चुका है शाहपुर विधानसभा में। तो अब आपका अगर छवि अगर धूमिल हो रहा है, आपके खिलाफ में लोग हैं, बगावत कर रहे हैं, आपका फीडबैक सही नहीं है, तो आप तो ये चाहेंगे ना कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा ऐसा उछालें कि जिससे आप कम बैक कर सकें। लेकिन आप तो जानते हैं कि जनता सब जानती है, कहावत है बहुत पुराना, और सही में सब जानती हैं जनता, बने रहने के लिए और मुद्दा को भटकाने के लिए। आगे कैसे ये सब बातें, विकास का जो पहले से वादा कर रहे थे वो बात हो गया, या फिर अभी जो भी बात अभी हुआ, जो अभी उनका छीछा लेदर जो बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, जो इनका हुआ है, वो सब चीज़ को समेटना चाह रहे हैं नया मुद्दा के साथ कि हमारा जो है, हमारे साथ जान का धमकी है, ये फलाना ठिकाना, ये सब करके उस सब मुद्दा से बाहर निकलना चाह रहे हैं। यही बात है बिल्कुल एकदम। ये मेरे से सुनने लायक बात नहीं है, तो बाकी लोग से भी आप सर्वे कीजिए, पूछिए कभी इतना दिन में क्या किए हैं। जो भी ये सब पहले का है बना बनाया, अभी जो भी है सो अपना कर रहे हैं, यही बात है।